पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 चरण में बिहार का चुनाव होने जा रहा है, उसमें से 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। 3 चरण का चुनाव दशहरे के बाद शुरू होगा, जो 5 नवंबर तक चलेगा। कल रात्रि को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर एनडीए के सभी साथियों के साथ बैठक हुई और पहले 2 चरण का जो मतदान हुआ है उसका जायजा भी लिया गया और अगले 3 चरण की रणनीति पर भी बात की। पहले 2 चरण में जो मतदान हुआ है उसमें दोनों चरण के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के पास से एनडीए के सभी साथियों के पास जो रिपोर्ट आई उसका नोट एक्सचेंज करने के बाद हमारा अनुमान बना है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ, और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही विजयी होने जा रहा है। जो ध्यान आकृष्ट करने वाली बात आई है, युवा, महिला, किसान और गरीब, ये चारों तबकों ने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के लिए भारी मतदान किया है और मैं मानता हूं कि यही मूलतः भारतीय जनता पार्टी के विजय का कारण है। पूरे चुनाव अभियान में एनडीए की ओर से विकास का मुद्दा हमने मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया है और कुल मिलाकर असेसमेंट लगाए तो एनडीए का टोटल प्रचार विकास पर केंद्रित हुआ। आज भी बिहार के अंदर जो विकास की जरूरत है उसकी भूख बिहार की जनता में, विशेषकर युवा, अति पिछड़ों और दलित महादलितों में दिखाई पड़ती है और उसके कारण ये सभी वर्गों का रुझान एनडीए के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार पैकेज की घोषणा की है और बिहार के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शीय विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त, कुल मिलाकर 1,65,000 करोड़ रुपया जो योजना बनाकर प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता के लिए लेकर आए हैं, इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद बिहार की जनता की ओर से मिला है और वो इस मतदान में प्रतिघोषित भी हुआ है। बिहार के अंदर आज भी विकास के कई पैमानों में बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त ही कहा था कि पश्चिमी हिस्से का विकास हुआ है और पूर्वी हिस्से का विकास करना बाकी है और उस पर आने वाली सरकार ने ध्यान देना चाहिए। एनडीए की सरकार बनने के बाद लगभग 1.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश के पूर्वी हिस्से के विकास को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए, जैसे 14वें फाइनेंस कमीशन के अंदर राज्यों का जो लाभांश था उसको बढ़ाने का फैसला, जिसके कारण करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा एक पंचवर्षीय योजना में बिहार को होगा। जो जहां तक खदानों का सवाल है, खदानों से उनकी नीलामी से जो कुछ पैसा आएगा वो सभी राज्यों की तिजोरी को दिया जाएगा, केवल उनको रॉयल्टी नहीं दी जाएगी। इससे भी पूर्वोत्तर राज्यों को काफी बड़ा फायदा होगा। बिहार की जनता में एक बहुत बड़ी इच्छा निकल कर आई है जो सरफेस पर दिखाई पड़ती है कि बिहार अब बीमारू राज्य नहीं रहना चाहता। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी वहां पर हमने विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को आगे
आगे ले जाने का काम किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान। पड़ोस के एक राज्य झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के अल्प समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया है। एक इंडेक्स लोगों के सामने इंटरनेशनल सर्वे के बाद आता है, ईज ऑफ बिजनेस का इंडेक्स। उसमें हर साल बिहार 27वें नंबर पर था और झारखंड 29वें नंबर पर। इस साल जब झारखंड में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ईज ऑफ बिजनेस के इंडेक्स में झारखंड 29वें नंबर पर से तीसरे नंबर पर गया है और बिहार 27वें के 27वें नंबर पर रहा है। वो दिखाता है कि बिहार के और झारखंड के शासन में कितना अंतर है। मित्रों, ये पूरे कैंपेन के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो अनुभव है, जो गठबंधन महागठबंधन के नाम से बना है, वो बिहार की जनता भली भांति जानती है कि स्वार्थ प्रेरित गठबंधन है। नीतीश जी ने लगभग 20 साल तक लालू जी का और लालू जी के शासन को जंगल राज कहकर इसका विरोध किया। आज केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों इकट्ठा है। लालू जी और नीतीश जी दोनों आजीवन बचपन से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हैं। लोहिया जी, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की गैर कांग्रेसवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाकर उसी में पले, उसी में बढ़े, राजनीतिक कैरियर बनाया। आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो कांग्रेस के साथ भी आए। मुझे लगता है कि इस गठबंधन का आधार जो है स्वार्थ है, इसको बिहार की जनता ने अच्छे तरीके से समझा है और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता जंगल राज 2 कतई नहीं चाहती। विशेषकर अति पिछड़े, दलित और महादलित, उनके लिए 15 साल का जंगल राज का शासन, लालू जी का शासन दुस्वप्न की तरह है। वो फिर से नहीं चाहते कि उसी प्रकार का आतंक पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर, महादलितों पर हो। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा उत्साह अति पिछड़ों में, दलितों में और महादलितों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई पड़ा है, एनडीए के प्रति दिखाई पड़ा है। पलायन के मुद्दे पर भी बहुत बड़ा रोष है। लाखों युवा हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ रोजगार भी पहुंची नहीं है, शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य सेवा भी ठीक नहीं है। दवाई, कमाई और पढ़ाई तीनों के लिए बिहारी को बाहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। ये स्थिति तभी बदल सकती है जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी। ये जो बिहार का बुरा हाल हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को बड़े विनम्रता से कहना चाहती है कि बिहार में आपने कांग्रेस को एक लंबे कालखंड के लिए मौका दिया। 15 साल तक लालू जी को दिया, 10 साल तक नीतीश जी को दिया, मगर बिहार अपनी गरिमा को पुनः प्रस्तावित नहीं कर पाया, ना विकास कर पाया। अब बिहार की गरिमा को पुनः प्रस्तावित करने के लिए और विकास की दौड़ में आगे निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को एक मौका देना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी ये अपील आप सबके माध्यम से बिहार की जनता के पास पहुंचेगी और अगले 3 चरणों में भी एक सकारात्मक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस चुनाव को डिरेल करने के लिए, विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। कभी किसी के किसी के द्वारा कोई गाय मांस और बकरी का मांस इस तरह का मुद्दा उछाल दिया जाता है, कभी आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया जाता है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं मित्रों, एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन नहीं करती है। संविधान ने दलित, आदिवासी और पिछड़े अति पिछड़ों को जो अधिकार दिया है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए
नरेंद्र भाई के विकास का जो मार्ग है उसका मध्य बिंदु ही यही है कि सभी पिछड़ों, दलितों और महादलितों को साथ में लेकर विकास की दौड़ में आगे जाया जाए, यही है। कभी चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने का भी प्रयास किया गया, मगर बिहार की जनता इन सब में से अब बाहर आ गई है। मैं जो लोग इस चुनाव को भटकाने का प्रयास करते हैं उनको कहना चाहता हूं कि 90 नहीं है, 2015 है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। बिहार की जनता इन सब चीजों से ऊपर उठी है। पिछड़ों की बात कर पिछड़ों का शोषण कर आप अब शासन नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जिन्होंने सबसे ज्यादा पिछड़े मुख्यमंत्री दिए हैं और पिछड़ा प्रधानमंत्री देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। मगर ये हम चुनाव में इसका मुद्दा कभी नहीं बनाते। हम चुनाव को विकास के एजेंडे पे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और इसी लाइन पर हमारा चुनाव का प्रचार भी तो आगे बढ़ा है। कई सारी बातें उलझुल प्रकार की जनता को गुमराह करने के लिए लोगों के सामने रखी है, मगर एनडीए का हमारा गठबंधन नरेंद्र भाई के नेतृत्व में रामविलास पासवान जी, श्रीमान जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक टीम बनकर लोगों के सामने गए हैं और एक अच्छा प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को मिला है। मैं मानता हूं कि बिहार को विकास की दौड़ में और विकास की रेस में देश में सबसे सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए समय की जरूरत है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने और एक ऐसी सरकार बने जो केंद्र सरकार सहयोग देना चाहती है, नरेंद्र भाई बिहार का विकास करना चाहते हैं। वो विकास के जो योजनाएं बनती है उसका समर्थन करे, उसका स्वीकार करे और उसका लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए क्रियान्वयन करे। इस तरह की सरकार बिहार में नितांत जरूरी है। इसलिए मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से बिहार की जनता को अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे पहले 2 चरण में मुखर कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समर्थन किया है, ऐसे ही तीसरे, चौथे और 5वें फेज के चुनाव में भी आप विकास के लिए वोट करिए, बहुत ज्यादा मतदान करिए और एक निर्णायक सरकार बनाकर बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाइए। धन्यवाद।